इधर पूर्व मंत्री किरण चौधरी हरियाणा में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी है। रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने किरण चौधरी को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का प्रमाण पत्र दिया। इस प्रमाण पत्र को राज्यसभा में प्रस्तुत करने पर किरण चौधरी को शपथ दिलाई जाएगी। विपक्ष से किसी भी नेता ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला बोला। हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुन ली गई। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद का प्रमाण पत्र दिया। इस प्रमाण पत्र को राज्यसभा में प्रस्तुत करने पर किरण चौधरी को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं विपक्ष से किसी भी नेता ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मेरी जीत नहीं, बीजेपी की जीत है। वहीं किरण चौधरी ने पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला। बच्चों के अंदर की हमारे को नौकरियां मिलेंगी, बिना खर्ची पर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे, वो जो है उकसाने का काम करते थे। हमारे जो ये जो है खिलाड़ी हैं, उनको भी जो है जब वहां पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था। सारा कुछ दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं। केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं। बाप बेटा। किरण चौधरी की जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने सरेंडर कर दिया है और अपनी हार मान ली है। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और किरण चौधरी की एक तरफ जीत हुई है, जबकि कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। जबकि कांग्रेस बोलती थी कि बीजेपी अल्पमत में है। अल्पमत में बोलने वालों को जवाब मिला है, बीजेपी नहीं, कांग्रेस अल्पमत में है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफ जीत होगी और बीजेपी फिर से एक बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत नहीं कर पाई। जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार माननी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे। वहीं कंगना रनौत के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना रनौत के बयान से बीजेपी सहमत नहीं है और बीजेपी किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये दिए हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। अब देखना ये होगा कि पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को किस तरीके से लेते हैं और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को क्या जवाब दिया जाता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।